नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेनल्टीज अंडर इनकम टैक्स। दोस्तों, कानून को तोड़ने पर जो मौद्रिक सज़ा यानी कि इन टर्म ऑफ मनी के रूप में जो सज़ा मिलती है उसे पेनल्टी कहते हैं, लाइक जुर्माना लगता है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यदि एसएससी या जो करदाता है वो कोई चूक करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टी जो है वो कुछ कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा लगाई जाती है, और जबकि कुछ कंडीशन में अपराध होने पर ये पेनल्टी जो है वो कोर्ट के द्वारा लगाई जाएगी। दोस्तों, आइए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेनल्टी, यानी जो पेनल्टी है वो कितने प्रकार की हो सकती है, यानी किस 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 तरीके के अगर हम काम करते हैं तब हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है। तो फर्स्ट है हमारी दोस्तों पेनल्टी फॉर फेलियर टू पे टैक्स, सेक्शन 221 सब सेक्शन 1। दोस्तों, इसमें क्या है, यदि कोई एसएससी मांग का नोटिस मिलने पर, मांग का नोटिस यानी उसने अपना जो टैक्स है वो भरा नहीं था, तो जो ऑफिसर था उसने उसके घर पे एक नोटिस भेजा कि आप इस टाइम तक अपनी जो टैक्स की रकम है वो पे कर दो, लेकिन वो तब भी पे नहीं करता, तो दोस्तों मांग का नोटिस मिलने पर निर्धारित कर की राशि चुकाने में अगर वो चूक कर रहा है यानी कि टाइम से नहीं चुका पाता, तो जो एसएससी है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और दोस्तों एक बात और, जो पेनल्टी की रकम है वो जो उसने टैक्स चुकाना था उससे अधिक नहीं हो सकती वो पेनल्टी की रकम। देन सेकंड है दोस्तों पेनल्टी फॉर फेलियर टू पे टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट, दोस्तों सेक्शन 234 ए एंड बी। दोस्तों इसमें क्या है, यदि एसएससी खुद से टैक्स की असेसमेंट करता है, करके पेमेंट करने में चूक करता है, अगर वो चूक रहा है तो चूक के प्रत्येक महीने के लिए वो जो टैक्स है उसका 1% पेनल्टी के रूप में देने के लिए लायबल होएगा। थर्ड पॉइंट है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 270 ए। दोस्तों यदि कोई एसएससी इनकम को कम दिखाकर अपना टैक्स लायबिलिटी कम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने जितनी भी कम इनकम दर्शाई थी उस इनकम का 50% जो है वो पेनल्टी देने के लिए लायबल होगा। देन फोर्थ है हमारा पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद नोटिस अंडर सेक्शन 115 WD सब सेक्शन 2, 115 WE सब सेक्शन 2 और 142 सब सेक्शन 1। देन इसका सेक्शन है दोस्तों 271 सब सेक्शन 1B। यदि कोई असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर की अपील के जरिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कार्रवाई के दौरान परमिशन मिलती है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के धारा जो है हमारे 115 WD सब सेक्शन 2 या धारा 115 WE सब सेक्शन 2 या धारा 142 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नोटिस का पालन करने में चूक करता है, या जो हमारे ऊपर से ऑर्डर या रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनको निभाने में कोई चूक करता है, तो जो हमारा जो ऑफिसर था असेसिंग ऑफिसर उसके द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और ये जो पेनल्टी होगी वो कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक देने के लिए जो है हमारा एसएससी लायबल होगा। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, सेक्शन 271 सब सेक्शन 1C। इसमें क्या है, यदि कोई पर्सन अपनी इनकम का स्टेटमेंट छिपाता है या अपनी इनकम का रॉन्ग स्टेटमेंट दिखाता है,
तो वो पेनल्टी देने के लिए लायबल होगा। इसमें पेनल्टी दोस्तों इनकम को छिपाने के लिए उसने जितनी भी राशि को छिपाने की कोशिश की है उस राशि का कम से कम 100% दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा 300% जो है उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। 6 पॉइंट है हमारा पेनल्टी फॉर फेलियर टू कीप मेंटेनेंस और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा, सेक्शन 271A। दोस्तों धारा 44AA के अकॉर्डिंग यदि एक पर्सन या सेसी हिसाब किताब की पुस्तकें, बुक्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स प्रपत्र को रखने में किसी भी प्रकार की चूक करता है तो उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी भरने के लिए वो लायबल हो सकता है दोस्तों। देन हमारा 7th पॉइंट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, सेक्शन 271AA। दोस्तों यदि कोई पर्सन सेक्शन 92D के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की जानकारी या डॉक्यूमेंट्स को बनाने में चूक करता है या सेक्शन 92E के अकॉर्डिंग रिपोर्ट को दिखाने में चूक करता है, तब जो हमारे टैक्स ऑफिसर है या कमिश्नर, जो वो पर्सन है सेसी को प्रत्येक इस चूक के लिए कम से कम 2% की पेनल्टी देने के लिए वो लायबल होगा। मतलब जितने की भी उसने जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की थी चूक उसमें उसका 2%। देन हमारा 8th पॉइंट है दोस्तों पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 270AA सब सेक्शन 2। दोस्तों अगर कोई एसएससी सेक्शन 92A सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग 10 जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाते हैं या सूचना जो मंगवाई जाती है और उसको देने में वो चूक कर रहा है, यानी कि एक तरह से गलत कर रहा है, तो उसके ऊपर 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। देन हमारा 9th पॉइंट है दोस्तों पेनल्टी वेयर सर्च हैज़ बीन इनिशिएटेड, सेक्शन 271AA। दोस्तों इसमें क्या है, गुप्त आय मतलब छुपी हुई आय या छुपा रखी है उसने, तो गुप्त आय को खोज निकालने के लिए यानी कि उसको तलाशी करने के लिए, खोज निकालने के लिए यदि जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है करदाता के घर में, परिसर में, उसकी जो बिल्डिंग है उसमें 30 जून 2012 के बाद लेकिन 15 दिसंबर 2016 से पहले तलाशी करने के लिए जाता है और तलाशी में उसे कोई गुप्त यानी कि छुपी हुई इनकम मिल जाती है तो करदाता के ऊपर पेनल्टी लगेगी दोस्तों। और ये पेनल्टी किस तरह से लगेगी ये समझिए दोस्तों। यदि एसएससी जो गुप्त आय मिली थी, जो छुपी हुई आय मिली है, वो मान जाता है कि हाँ ये मैंने किस तरीके से बनाई है, और इसके साथ ही यदि वो एक स्पेसिफिक डेट पर टैक्स और इंटरेस्ट दे देता है तो जितनी भी उसने इनकम छुपाई थी उसका 10% पेनल्टी के रूप में देने के लिए वो लायबल होगा। इसके अलावा सेकंड हमारा दोस्तों यदि जो एसएससी है वो साफ साफ इनकार कर देता है कि ये जो छिपाई हुई इनकम है ये मेरी नहीं है या उसको स्वीकार नहीं कर रहा वो। इसके अलावा तो जितनी भी उसने इनकम जो छिपाई थी दोस्तों उसका 20% पेनल्टी के रूप में वो देने के लिए लायबल होगा। देन थर्ड ऐसी का दोस्तों यदि वो फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड ना हो तो अस्पष्ट आय का जो उसने छुपाने में की थी उस इनकम का 60% पेनल्टी के रूप में देने के लिए वो लायबल होएगा दोस्तों। देन हमारा 10th पॉइंट आता है दोस्तों पेनल्टी इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स,
सेक्शन 271AA(C). दोस्तों, यदि किसी एसएससी की इनकम में सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में वर्णित की गई यानी जो डीम्ड इनकम है, उस डीम्ड इनकम को वो अपनी इनकम में शामिल की हुई मानी जाती है या वो कर लेता है डीम्ड इनकम को अपनी इनकम में शामिल, तो उसके ऊपर 10% तक की जो है पेनल्टी लग सकती है। देन दोस्तों हमारा 11th पॉइंट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू गेट अकाउंट ऑडिट। सेक्शन 271B, यदि एसएससी लेखो जो हमारे अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट करवाना उसके लिए कंपलसरी था लेकिन वो चूक कर जाता है यानी नहीं करवाता, या धारा 44AB के तहत के अकॉर्डिंग वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता, चूक कर देता है, तो ऐसी दशा में उसकी जो टोटल सेल्स है उसका 1/2% या 1,50,000 इन दोनों में से जो भी कम होगा उस राशि के उस अमाउंट के बराबर वो पेनल्टी देने के लिए लायबल होगा। देन दोस्तों हमारा 12th पॉइंट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। सेक्शन 271C, यदि कोई पर्सन उद्गम स्थान पर जो हमारे ये TDS होता है उसको काटते हुए जो टैक्स की राशि है उसकी पूर्ण या हाफ, फुली या फिर हाफ जो अमाउंट है उसकी कटौती करने डिडक्ट करने में चूक कर रहा है या उसकी पेमेंट करने में चूक कर रहा है तो वो पेनल्टी के लिए लायबल होगा दोस्तों। देन हमारा 13 पॉइंट है दोस्तों पेनल्टी फॉर फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। सेक्शन 271CA, यदि कोई पर्सन उद्गम स्थान पर टैक्स कलेक्ट करना उसके लिए आवश्यक है और वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो पेनल्टी के लिए लायबल होगा दोस्तों। देन हमारा 14th पॉइंट है दोस्तों 14th पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन 271F, यदि कोई पर्सन जिसके लिए जो इनकम रिटर्न है वो प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक है लेकिन वो टैक्स असेसमेंट जो ईयर है वो समाप्त होने से पहले अपना जो स्टेटमेंट है वो प्रस्तुत नहीं कर पाता तो वो 5,000 पेनल्टी के रूप में देने के लिए लायबल होगा दोस्तों। देन पेनल्टी फॉर हमारा 15 पॉइंट है दोस्तों, ये 15th पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। सेक्शन 271 दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट योग्य जो अकाउंट होते हैं उनका स्टेटमेंट प्रस्तुत करने में अगर वो चूक करता है तो सेक्शन 271FA के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और दोस्तों जिस दिन से उसने चूक स्टार्ट किया उस दिन से प्रत्येक दिन 100 रुपीज़ उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। देन है हमारा 16th पॉइंट पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। सेक्शन 271FAA, यदि कोई एसएससी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स को प्रस्तुत तो कर रहा है लेकिन रोंग वे में कर रहा है या रोंग ही प्रदर्शित कर रहा है उनको और उसे बाद में पता लग रहा है कि जो मैंने दिखाया वो गलत दिखा दिया, तो उसके पास 10 दिनों का टाइम होगा कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताए कि मुझसे गलती हुई है। और यदि वो ऐसा करने में चूक कर रहा है तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उस व्यक्ति के ऊपर 50,000 पेनल्टी के रूप में लगा सकता है। देन हमारा 17th पॉइंट है दोस्तों पेनल्टी फॉर फेलियर टू comply with the provision of section 133B, section 272AA। दोस्तों सेक्शन 133B जो है वो टैक्स ऑफिसर्स को एसएससी के बिजनेस की
जगह में जानकारी को कलेक्ट करने के लिए प्रवेश की एक पावर देता है। यदि जिसके बिजनेस में वो टैक्स ऑफिसर एंट्री करता है फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, और वो जिसके घर में या जिसके बिजनेस में कर रहा है वो व्यक्ति इसमें अपना सहयोग ना दे, तो 1,000 रुपये तक की उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसी सेक्शन में उसको अपनी बात को रखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी। देन हमारा 18th पॉइंट है दोस्तों, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139A। सेक्शन 272B, यदि एक पर्सन सेक्शन 139A के प्रोविजंस को या प्रोविजंस का पालन नहीं करता या करने में चूक करता है या जानबूझकर गलती से जानबूझकर रॉन्ग परमानेंट अकाउंट नंबर लिखता है, तो जो टैक्स ऑफिसर है उस एसएससी पर 10,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लगा सकता है। देन हमारा 19th पॉइंट है दोस्तों, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A। इसका सेक्शन है दोस्तों 272BB। यदि एक पर्सन सेक्शन 203A के प्रोविजंस का अनुपालन या उनका पालन करने में चूक करता है, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो ऐसे करदाता को 10,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लगा सकती है। इसमें भी दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी उसे एक बार अपनी बात कहने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। देन हमारा 20th यानी कि लास्ट पॉइंट है दोस्तों, फेलियर टू क्वोट टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन नंबर, सेक्शन 270BBIA। एक पर्सन जिसके लिए सर्टिफिकेट्स, स्टेटमेंट्स या अदर कोई डॉक्यूमेंट आदि पर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स कोलेक्ट अकाउंट नंबर प्रस्तुत करना उसके लिए आवश्यक है, परंतु वह गलत अकाउंट नंबर लिखता है, तो जो टैक्स अथॉरिटी है वो उस व्यक्ति पर 10,000 तक की पेनल्टी लगा सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ पेनल्टीज जो अंडर इनकम टैक्स 1961 के तहत आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो